एक ऐसा चमत्कार जिसने गंगा को भी उल्टा बहा दिया। एक ऐसा दृश्य जिसे देख सूरज ठहर गया, समय थम गया और पृथ्वी ने अपनी धुरी हिला दी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति इतना महान हो सकता है, इतना पवित्र हो सकता है कि उसे अनदेखा करने पर पूरी सृष्टि ही विद्रोह कर दे? क्या एक मोची, एक चमार इतना देवी हो सकता है कि उसकी तेज के आगे जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी देवता भी नतमस्तक हो जाए? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी सच्ची कथा जो कथा ही नहीं बल्कि चेतना की चिंगारी है। जहां संत को रोका गया पर ब्रह्मांड ने रास्ता बना दिया, क्योंकि ये एक सिर्फ मोची, एक चमार की कथा नहीं है बल्कि आत्मा की जीत की कथा है। काशी नगरी, जहां हर मोड़ पे मंदिर, हर सांस में मन और हर दिल में धर्म है, उसी काशी में एक दिन काशी नरेश ने राजकीय, पवित्र और भव्य यज्ञ का आयोजन करवाया। उस यज्ञ में राजा, ऋषि, अनेकों विद्वान, अनेकों ब्राह्मण को आमंत्रित किया। सब आमंत्रित हुए, लेकिन नहीं बुलाया एक चर्मकार को, नहीं बुलाया संत रविदास को। वह संत जिसकी साधना चमड़े की गंध में तप रही थी, वह अपने छोटे से झोपड़े में बैठकर शांत मुस्कान लिए गंगा को निहारते। वह टूटे नहीं, ना क्रोध किया, ना शिकायत की, बस उठे और चल पड़े उस गंगा की ओर जो उनके चरणों को सौभाग्य समझती थी। राजा ने जैसे ही यज्ञ शुरू किया, आग जलती ही नहीं, बार बार बुझ जाती है, सूर्य छुप जाता है और हवा रुक जाती है। मंत्रों की गूंज में सन्नाटा छा जाता है, मानो सृष्टि खुद पूछ रही हो कि किसे बुलाया है और किसे भुला दिया। यज्ञ स्थल पर संकट के गहरे बादल छा गए, ब्राह्मण घबरा गए, राजा चिंतित और यज्ञ का असफल होना सुनिश्चित लगने लगा। तभी अचानक से गंगा की लहरें बिखरती हैं और बीचों बीच खिला एक दिव्य कमल। उस पर बैठे थे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज, जो ध्यान मग्न, शांत लेकिन तेजस्वी, मानो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपना तेज एकत्र करके भेज दिया हो। राजा नंगे पांव दौड़ते हुए आते हैं और कांपती आंखों से बोलते हैं, मुझे क्षमा करें भगवान, मुझे क्षमा करें, यह मुझसे क्या हो गया? आज मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। मैंने आप जैसे दिव्य महात्मा को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है। प्रभु मुझे माफ करें। तभी संत रविदास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जहाँ भेद है वहाँ ईश्वर नहीं है, जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। उसी क्षण यज्ञ की अग्नि स्वयं जल उठती है, गंगा मुस्कुराने लगती है, सूर्य फिर से चमकने लगता है और हर मुख से निकलता है, जय संत रविदास। आज हम में से हर कोई कभी न कभी कहीं पर भी जरूर उपेक्षित होता है, अनदेखा किया जाता है, लेकिन यह कथा हमें यह सिखाती है कि जिसे दुनिया ने ठुकराया उसे ब्रह्मांड ने अपनाया, क्योंकि सच्चाई को तुम आमंत्रण से नहीं रोक सकते, यह तो बिन बुलाए ही आती है। संत रविदास का चमत्कार कोई बीता हुआ इतिहास नहीं है, यह आज भी घटता है। जब कोई सत्य के साथ खड़ा होता है, भले ही वह अकेला क्यों ना हो, वहाँ संत रविदास फिर प्रकट होते हैं हमारे भीतर। तो अगली बार जब आप अकेले हो, आपको कोई निमंत्रण ना दे, आपको कोई सम्मान ना दे,
या आप उपेक्षित महसूस करें तो इस बात का कभी गम ना करें। बस संत रविदास को याद करें और यकीन रखें कि अंततः आपका सम्मान होगा और पूरी सृष्टि आपको नमन करेगी। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, अब ये कथा सिर्फ आपका नहीं है, उन सबका है जिसे सत्य, समता और सतत्व पर विश्वास है। इस दिव्य संदेश को संसार तक पहुंचाइए। एक बार आप सभी महान दर्शक जो इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, मेरे साथ हाथ जोड़कर गगनचुंबी नारा लगाइए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की